चलो, हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशो। जब हम बिजनेस करते हैं तो कई प्रकार का पैसा हमारे पास आता है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अकाउंटिंग रेशो का मतलब होता है जब भी हम व्यापार करते हैं तो कई प्रकार के लेन देन करते हैं। उन लेन देनों को सही तरीके से लिखने के लिए हम अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसे हिंदी में अनुपात और इंग्लिश में रेशो कहा जाता है। तो अकाउंटिंग रेशो वही होता है जहां पर फाइनेंशियल डाटा को एक सही तरीके से लगाया जाता है, अरेंज किया जाता है, ताकि बिजनेस के फायदे और नुकसान इसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। अकाउंटिंग रेशो में डाटा या तो परसेंटेज में होता है, या तो अंश बटे हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है, या तो अलग अलग फ्रैक्शन यानी अनुपात में या गुना में होता है या टाइम्स में होता है। तो यहाँ देखते हैं अकाउंटिंग रेशो में सबसे पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग रेशो क्या है। इसे फाइनेंशियल रेशो ही कहते हैं, जहाँ पर डाटा को एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। इसका बनाने के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। स्लाइड थोड़ी नीचे करिएगा बेटा। इसे बनाने के ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस के लाभ को जानने के लिए, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की क्षमता को जानने के लिए ये बनाया जाता है। सेकेंड लिखा है एक्नॉलेजमेंट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। इसकी मदद से ये पता पड़ता है कि बिजनेस के पास कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में यानी तरल तरीके में और कितना सॉल्वेंसी में। इसका मतलब है कितना नगद पड़ा है हमारे पास और कितना हमारी प्रॉपर्टी में रखा है। सॉल्वेंसी का मतलब क्षमता में रखा हुआ। थर्ड लिखा हुआ है हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। जब हमें यह पता पड़ जाता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, तो इसकी मदद से हम नेक्स्ट ईयर का, आने वाले समय का बजट भी बना सकते हैं। फोर्थ लिखा है मेकिंग फाइनेंशियल डाटा अंडरस्टैंडेबल। कई बार हम पैसे के डाटा को समझ नहीं पाते, लेकिन परसेंटेज या अनुपात या रेशो हमें डाटा समझने में आसान या सहूलियत प्रदान करता है। आखिरी लिखा है इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल। इसकी मदद से हमें यह पता पड़ जाता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल हम फायदे में हैं कि नुकसान में। पिछले साल आपने 4 लाख कमाए और इस साल आपने 3 लाख कमाए, तो हम कह सकते हैं कि हम 1 लाख नुकसान में हैं। इससे अपोजिट लास्ट ईयर आपने 4 ईयर अर्न करे, इस साल आपने 5 कमाए, तो आप बोल सकते हैं कि आप 1 लाख प्रॉफिट में। तो एक कंपैरिजन करने के भी काम आता है। अब इसके कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो की कुछ कमियां। पहली कमी लिखा है फॉल्स रिजल्ट। इसके द्वारा निकाले गए रिजल्ट गलत होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा परसेंटेज में आता है, डाटा अप्रॉक्स आता है, अनुमानित आता है, डॉट लगा हुआ आता है, तो कई बार इसके द्वारा निकाले गए रिजल्ट गलत भी होते हैं। सेकेंड लिखा हुआ है लेक ऑफ यूनिवर्सिटी। ये डाटा केवल एक कंपनी और एक फर्म के लिए ही बन रहा है, दूसरी फर्म और दूसरी कंपनी के लिए डाटा अलग भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्ट बाय चेंज इन प्राइस लेवल। ये कब अप्लाई होता है, जब सभी के प्राइस एक जैसे रहे, लेकिन हर साल महंगाई बढ़ती है, कई बार चीज़ों के रेट कम ज़्यादा होते हैं, तो इसका डाटा कई बार गलत भी हो जाता है। और लास्ट लिखा हुआ है रेशो आर नॉट द फाइनल रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है ये केवल अनुमानित होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.2 0.3, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इसका डाटा कई बार गलत भी होता है, हार्डली भी होता है और काफ़ी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग रेशो जो होते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 टाइप्स में बांटा है। थर्ड को छोड़ते हुए पहले 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अकाउंटिंग डाटा को 4 प्रकार से बांटा हुआ है। पहला होता है लिक्विडिटी रेशो, जिसे हिंदी में कहते हैं तरलता अनुपात। एक वर्ष में कितना पैसा किसी बिजनेस के पास आता है और कितना पैसा किसी बिजनेस के पास जाता है, इसे लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए इसे तरल अनुपात हिंदी में और इंग्लिश में लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। उससे अपोजिट सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशो, जिसे कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। बिजनेस की कैपेसिटी जब बढ़ती है, लंबे समय के लिए असेट्स खरीदना हो, कर्जा भरना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो इन सभी के लंबे समूह की क्षमता बताने के लिए बनाया जाता है शोधन क्षमता अनुपात यानी सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी 1 साल के लिए, ये लंबे समय के लिए होता है। तीसरा मुख्य होता है एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। हमारे बिजनेस में कई प्रकार की क्रियाएं होती है, तो सारी एक्टिविटी जो जो होती है, उसका कितना स्टॉक आया, कितना गया, कितने लोग रुपए का उधार माल खरीदा, कितने का उधार माल बेचा, कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, कितने का रॉ मटेरियल खराब हो गया, तो इस साल भर में जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसे क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी रेशो कहते हैं।
और लास्ट होता है हमारा लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लोगों को लगता है प्रॉफिट एक ही होता है, लेकिन प्रॉफिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ, नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, संचालन लाभ यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हर अलग अलग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। यहाँ 4 रेशो होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला लिक्विडिटी रेशो, जो एक साल में पैसा आया गया। सॉल्वेंसी रेशो, एक साल से ज़्यादा की क्षमता बताता है। एक्टिविटी रेशो बताता है कि कितने साल भर में कितना माल आया गया, एक्टिविटी बताता है। और प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग लाभों को बताता है, जिसका एक डिफरेंस आपसे पूछा गया यहाँ पर, करंट रेशो और लिक्विड रेशो में क्या डिफरेंस होता है। करंट रेशो एक साल में असेट्स और लायबिलिटीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में। लिक्विड रेशो एक साल के अंदर ही हो जाती है। लिक्विडिटी तरलता एक अनुपात है जिसमें 2 रेशो होते हैं। पहला होता है करंट रेशो, जिसे चालू अनुपात कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। एक होता है आपका लिक्विड रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। दोनों को डिफरेंस को आप प्रैक्टिकल से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करता है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।